अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों के साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने लगा हूं वो हमारी 10th क्लास की केमिस्ट्री है और टॉपिक का नाम है कोल। बच्चों, इस कोल के अंदर पहले मैं आपको बता दूं, कोल जो है उर्दू में हम इसको कोयला भी कहते हैं और पंजाबी में हम इसको कोला भी कहते हैं। तो वो ब्लैक कलर के घर के अंदर भी मोस्टली हम यूज करते हैं। आप लोग देखते हो कि स्पेशली जब कुर्बानी ईद का मौसम होता है तो हम लोग घरों के अंदर बारबेक्यू करते हैं। तो वो जो आपको बारबेक्यू के लिए कोयला नजर आ रहा होता है वो केमिस्ट्री का कोल कहलाता है। तो आज हम इस कोल के ऊपर बात करने वाले हैं। मैंने आपके साथ कोई 4 से 5 चीजें आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शेयर करनी है। मैंने बेसिकली इस टॉपिक को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। आधा आज मैं बात आपके साथ शेयर करने लगा हूं इस वीडियो के अंदर, और हाफ जो है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज 4-5 बातें आज बहुत इंपॉर्टेंट, कल के लिए भी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके अंदर 4 बातें और होंगी और हमारा टॉपिक कोल से मुताल्लिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनर समटाइम आपसे ये क्वेश्चन करता है व्हाट इज कोल, या कहता है राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ कोल। दोनों केसेस में आपने उसे क्या जवाब देना है वो जरा गौर से सुनिएगा। पहले से हम बात करते हैं कोल है क्या। बच्चों याद रखना, ये एक ब्लैकिश कंप्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, ये एक ब्लैकिश कलर का होता है, कंप्लेक्स होता है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स का। किस कंपाउंड्स का? कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का एक मिक्सचर होता है जो काफी कंप्लेक्स भी होता है और ब्लैकिश कलर का होता है। इस कंप्लेक्स और इस ब्लैकिश कलर ऑफ कंपाउंड्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? कोल। तो चलें हम सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन। द ब्लैकिश आप लोगों ने ये डेफिनेशन लिख लेनी है। द ब्लैकिश कंप्लेक्स मिक्सचर of our compounds of carbon, hydrogen and oxygen। ये पहला सेंटेंस। बच्चों इसी के अंदर दूसरा सेंटेंस हमारा है, सिर्फ ना इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, बल्कि इस मिक्सचर के अंदर बच्चों याद रखना कुछ स्मॉल अमाउंट के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं। मीन्स it consists of small amount of compounds of nitrogen and
सल्फर। अब बच्चों देखो, ये वाली बात आपने दोनों केसेस में लिखनी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा हो कि व्हाट आर या डिफाइन कोल या व्हाट आर कोल, आपने यही लिखना है। अगर आपसे ये कहा जाए कि नहीं जी, राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ कोल, आपने फिर भी बेटा यही लिखना है कि जो हमारे पास कोल होता है वो बेसिकली क्या होता है जी, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। ये था हमारा पहला पॉइंट। चले अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे और हम हेडिंग लगाते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल की। बच्चों ये कोल बनता कैसे है? फॉर्मेशन ऑफ कोल। मैंने इसके अंदर एक और बात भी बतानी है कि कोल तो एक प्रोसेस है, ये पूरे का पूरा मैंने उसको जरा आपको एंड पे समझाना है। आपकी बुक में वो उसको पहले बता रहा है। बच्चों याद रखना, आज से मिलियन ईयर्स एगो, तकरीबन 500 मिलियन साल पहले, जो हमारे डेड प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं बच्चों, उनकी होती है डीकंपोजिशन जमीन के अंदर। जब जमीन के अंदर डेड प्लांट्स की या ट्रीज की बच्चों क्या होती है, डीकंपोजिशन, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, कोल में। तो मैं इसको कोल को बनाने का आपको तरीका सिखाऊंगा। सबसे पहले हम ना एक इसमें डेफिनेशन लिखना चाहता हूं मैं, फिर मैं आपको इसकी फॉर्मेशन भी बताऊंगा। आप इसमें लिख लो कार्बोनाइजेशन क्या होती है। कार्बोनाइजेशन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो वुड होती है डेड प्लांट्स की, वो किस में चेंज हो जाए, कोल में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। तो हम लिखते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं कार्बोनाइजेशन को। पहला पॉइंट कार्बोनाइजेशन का, द कन्वर्जन ऑफ वुड into coal is called carbonization। दूसरा पॉइंट मींस एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वुड बच्चों किस में चेंज हो जाती है, कोल में, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। दूसरा पॉइंट बच्चों याद रखना, इट इज अ स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस। मींस यहां बायो भी इन्वॉल्व है। मैं आपको आगे एक कोल बना के जब दिखाऊंगा तो वहां बताऊंगा। ये बेसिकली एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर वुड किस में चेंज हो जाती है, कोल में। तो हम लिखते हैं इट इज अ स्लो। मैं इसको स्लो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कोल बनने के लिए कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक स्लो प्रोसेस। इट इज अ स्लो बायोकेमिकल process that takes place
बच्चों याद रखना, ये जो प्रोसेस होता है ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर होता है और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है। इट इज अ स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर and at high temperature and pressure is called carbonization। बच्चों याद रखना, बेसिकली कार्बोनाइजेशन एक ऐसा स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें वुड किस में चेंज हो रही होती है, कोल में, हवा की गैर मौजूदगी में, लेकिन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। जब ऐसा कोई प्रोसेस हो रहा हो तो बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली ये जो हमारा कोल है इसकी जो फॉर्मेशन है वो किसके जरिए होती है, कार्बोनाइजेशन के जरिए होती है, कि जिसमें जब बहुत अरसा गुजर जाता है तो वो वुड, वो डेड प्लांट ट्रीज जो जमीन के अंदर दफन होते हैं उसके ऊपर एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है हवा की गैर मौजूदगी पे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। तो वो जो डेड प्लांट्स होते हैं या जो डेड ट्रीज होते हैं बच्चों, वो एक स्लो प्रोसेस के तहत वुड जो उसकी होती है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, चेंज होना शुरू हो जाती है, तो टूटना शुरू हो जाती है, किसके अंदर, कोल के अंदर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोल। अब मैं आपको कोल बना के दिखाता हूं जी। ये देखो, सबसे पहले बच्चों हमारे पास होती है वुड। याद रखना, ये जो वुड है ये किसकी है, डेड प्लांट्स की या ट्रीज की। इसके ऊपर मैं यहां लिख देता हूं जी, ये क्या है जी, वुड ऑफ डेड प्लांट्स एंड ट्रीज। बच्चों जब इसी वुड के ऊपर, अब आप जानते हो कि जमीन में हर जगह, एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, बायो वाले कहते हैं बैक्टीरिया मौजूद हैं। तो उस बैक्टीरिया की वजह से इस वुड के ऊपर बैक्टीरियल रिएक्शन होता है और जमीन के अंदर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से इसके ऊपर केमिकल रिएक्शन होता है। और इन दोनों को या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इस वुड के ऊपर क्या हो रहा है, बैक्टीरियल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। एक मेरे पास ये ऑप्शन है। दूसरा मेरे पास ये ऑप्शन है कि बैक्टीरिया की जगह मैं बायो लिख लो और वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी जगह अपनी केमिस्ट्री लिख लें और ये एक क्या बन जाता है, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो बच्चों जब इस वुड के ऊपर क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन, तो बच्चों ये जो वुड होती है ये कोल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाती है और सबसे पहली जो कोल की फॉर्म बनती है बच्चों उसे हम बोलते हैं पीट। बच्चों याद रखना,
मैं यहां डिफरेंट फॉर्म्स लिखूंगा, वो सारी कोल की फॉर्म्स हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर एक फर्क है जो मैं बाद में आपको बताऊंगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो मैं आगे लिखने वाला हूं, ये सारी कोल की डिफरेंट टाइप्स हैं। ऐसे कहो, हमें कोई इशू नहीं है। अगर आपका दिल करे तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सर आपने ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल लिखी हैं। तो बच्चों याद रखना, वुड के ऊपर जब बहुत अरसा टाइम गुजर जाता है, अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो, इस वुड के ऊपर क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन या बैक्टीरियल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। और ये जो वुड है बच्चों, ये किस में चेंज हो जाती है, पीट में। और फिर बच्चों ये जो पीट है, मैं इसको जरा ऐसे बना लेता हूं जी, मेरे पास जगह नहीं है, आप सीधा भी लिख सकते हो। बच्चों ये जो पीट है, ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर की प्रेजेंस पे बच्चों ये पीट आगे एक और कोल की फॉर्म में चेंज हो जाती है, उसे हम बोलते हैं लिग्नाइट में। लिग्नाइट, अगेन दिस इज द फॉर्म ऑफ कोल। उसके बाद बच्चों ये जो कोल है लिग्नाइट, बच्चों ये क्या होता है, चेंज हो जाता है प्रेशर की वजह से BITUMINOUS, ब्यूटामिनस। अगेन बच्चों याद रखना, ये हमारे पास कोल की एक फॉर्म है। एंड पे ये जो ब्यूटामिनस होता है बच्चों, ये किस में चेंज हो जाता है, एंथ्रासाइट में। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास क्या हो जाता है, एक वुड किस में चेंज हो जाती है, कोल के अंदर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। और ये सारी क्या कहलाती है, फॉर्मेशन ऑफ कोल। मींस मैं अगर अब इसको समराइज करूं कि कोल कैसे बनता है, तो बच्चों मैं ऐसे कहूंगा कि जब बहुत अरसा गुजरता है तो वो डेड प्लांट्स और ट्रीज जो जमीन के अंदर दफन होते हैं, उनके ऊपर बायोकेमिकल रिएक्शन होता है और वो हवा की गैर मौजूदगी में हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे बच्चों किस में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, कोल के अंदर। और हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्या बनती है, कोल्स। सबसे पहले वुड जो है वो किस में चेंज हो जाता है, पीट में। फिर पीट किस में चेंज हो जाता है, लिग्नाइट में। लिग्नाइट किस में चेंज होता है, ब्यूटामिनस में। और एंड पे आपके पास क्या मिल जाता है, एंथ्रासाइट। तो ये सारी जो आपके पास चार मैंने यहां फॉर्म्स लिखी हुई हैं, ये चारों 4 टाइप्स ऑफ या 4 फॉर्म्स ऑफ बच्चों क्या हैं, कोल्स हैं। मैं इनके अंदर जरा आपको डिफरेंस बता देता हूं कि इन चारों के अंदर क्या फर्क है, क्योंकि मोस्टली आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है या एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो ये वाला मेरा अपना आपके साथ लास्ट पॉइंट है। तो हम डिस्कस करते हैं यहां इन 4 फॉर्म्स ऑफ कोल को। तो सबसे पहली है पीट। बच्चों याद रख लो एक बात, मैं इन चारों के अंदर डिफरेंस करने लगा हूं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन। बच्चों ये जो चारों फॉर्म्स ऑफ कोल हैं, इन सब के अंदर जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो डिफरेंट होती है। बच्चों ये जो पीट है, इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है बच्चों वो होती है 60%। और अगर
मैं इसका यूज बताऊं कि ये कहां यूज होता है, तो बच्चों याद रख लो, सबसे जो बुरी क्वालिटी का कोल है वो यही पीट है। इसको हम बोलते हैं इट इज द इंफीरियर फॉर्म ऑफ कोल। सबसे जो बच्चों बुरी फॉर्म है कोल की, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह क्या है? परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे कम होती है, इसलिए हम इसको सबसे बुरी फॉर्म का कोल मानते हैं और इसको सख्ती, इसको हम सजा के तौर पे इसको यूज करते हैं। वो जो ईंटों की भट्टियां होती हैं जिसे हम बोलते हैं किलन, तो बच्चों इसको वहां यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन किलन। तो बच्चों याद रखना, पीट के बारे पे आपने ये 3 बातें याद रखनी हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन 60%, सबसे बुरी फॉर्म ऑफ कोल, और कहां यूज होता है? ईंटें पकाने के लिए। सेकंड है जी लिग्नाइट। बच्चों याद रखना, ये जो लिग्नाइट होता है इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है बच्चों, ये हमारे पास होती है 70%। और बच्चों ये जो हमारे पास लिग्नाइट होता है ये सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कोल है। इट इज अ सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कोल। और बच्चों एक और बात, तीसरा पॉइंट, इसके यूज की अगर हम बात करें तो बच्चों इसको हम मोस्टली यूज करते हैं थर्मल स्टेशंस के ऊपर। इट इज यूज्ड इन थर्मल स्टेशंस, थर्मल पावर स्टेशंस। बिजली बनाने वाले, जो हीट के जरिए बिजली बनाने के लिए वाले जो स्टेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मल पावर स्टेशंस। तो बच्चों याद रखना, थर्मल पावर स्टेशंस के अंदर हम किस कोल का इस्तेमाल करते हैं? लिग्नाइट का। और ये क्या होता है? 70% कार्बन रखता है और ये सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कोल है। और तीसरे वाला है सबसे जिसका मुश्किल नाम है ब्यूटामिनस। ब्यूटामिनस कोल। बच्चों ये जो ब्यूटामिनस कोल है इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है 80% और ये कॉमन फॉर्म ऑफ कोल है। बच्चों जो आमतौर पे आपको कोल नजर आता है वो यही होता है, कॉमन फॉर्म ऑफ कोल। और तीसरा पॉइंट बच्चों, इस वाले कोल को हम मोस्टली यूज करते हैं घरेलू पर्पस के लिए। घर के अंदर मोस्टली ये जो धोबी वगैरह होते हैं वो इस्त्री के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। घरों के अंदर हम खाना वगैरह बारबेक्यू वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों इसे हम किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज फॉर द हाउस होल्ड पर्पस। चलें जी, इसके बाद है लास्ट एंथ्रासाइट। और बच्चों याद रखना, ये जो एंथ्रासाइट है हमारे पास, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोल होता है वो यही होता है, क्योंकि
सबसे ज्यादा जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है बच्चों वो इसी एंथ्रासाइड के अंदर मौजूद होती है। मींस इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट बच्चों याद रखना, परसेंटेज ऑफ कार्बन जो इसमें होती है वो 90% होती है, और सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल है सुपीरियर हार्ड फॉर्म ऑफ कोल है बच्चों ये, और हम लोग इसको मोस्टली यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री में इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं, कोल क्या होता है जो हमने पहले पढ़ा। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कोल। अब फॉर्मेशन ऑफ कोल में एक तो यही है कि सिंपली आप ये वाली बातें यहां से सारा यहां तक लिख दो, हमें कोई एतराज नहीं। अगर आप इसके ऊपर टाइम नहीं लगाना चाहते तो सिंपली आप ये बताओ, इस बात को एक्सप्लेन करो कि सर जब अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो डेड प्लांट्स जो होते हैं जो अंडर द अर्थ क्रस्ट मौजूद होते हैं, उनके ऊपर जब कोई बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वो वुड जो है वो किस में चेंज होना शुरू हो जाता है, कोल में। इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाता है, कोल। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक था। इसके बाद जो अगला इसका पार्ट होगा उसके अंदर मैंने 4-5 बातें करनी है कि ये जो कोल होता है इसको फिर हम बाद में सेपरेट करते हैं। उसके लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिससे हमें डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो वो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर बात करेंगे। अभी के लिए इसको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।